राजा जनक, जिनके पास खजानों की कमी नहीं, लेकिन उनमें से सबसे अनमोल थे उनकी बेटी राजकुमारी सीता और ये शिव जी का धनुष। धरती से राजे राजकुमार, स्वर्ग से देव, पाताल से राक्षस, सारे आए राजकुमारी सीता का हाथ मांगने। पर राजा जनक की एक शर्त थी कि राजकुमारी सीता के लायक वही होगा जो इस धनुष को उठाए। एक एक कर सबने अपना जोर आजमाया, परंतु असफल रहे। एक असंभव चुनौती, स्वयं शिव की शक्ति का सामना कौन करे? लंकापति रावण ने भी प्रयास किया, पर थके हारे लौट गए। फिर आया राम। मर्दों की सभा में मात्र एक युवक ने असंभव को संभव कर दिखाया। और यूं मिलन हुआ जनक दुलारी और दशरथ दुलारे का। उस दिन से लेकर आज तक राजकुमारी सीता ने अपने पति के हर सुख, हर दुख, हर परीक्षा में साथ दिया है, ये जानते हुए कि जब तक राम उसके संग है उसे कोई डर नहीं। लाल बदन जैसे अगन है पवन सवेग, तू न रुके तू न झुके ओ बलवान। दौड़ता है बिजलियों सा चारों ओर तू, तेज तेरा देख हुआ जग हैरान। अपने भगवान को याद कर लो राजकुमारी सीता। फिर ना कहना कि मैंने समय नहीं दिया। मेरे भगवान मेरे हृदय में हैं। उन्हें याद क्या करना, और उनके होते किसी से क्या डरना। तुम्हारा हर प्रहार मेरे प्यार के आगे कुछ नहीं। ऐसा है तो हाँ। नहीं नहीं स्वामी, रुकिए, ऐसा अनर्थ ना कीजिए। मंदोदरी, तुम यहां क्यों? आपकी रक्षा के लिए स्वामी, आपको एक पाप से बचाने। युद्ध सम्राट गगन विशाल लंकेश्वर रावण एक तुच्छ सी नारी की हत्या करे तो क्या कहेगा ये समाज? नहीं, मैं आपको अपमानित नहीं होने दूंगी। इसे फौरन अपने पति के पास भेजकर सदा के लिए इससे अपना मुंह मोड़ लीजिए। यह आपकी शक्ति नहीं, आपकी कमजोरी है, जिसने क्रोध को आप पर हावी होने दिया। नहीं मंदोदरी, ये मेरा क्रोध मेरी कमजोरी नहीं, मेरे प्रेम का प्रतीक है। एक ऐसा प्रेम जिसका परिचय मुझे युगों युगों नहीं हुआ। और मैं जो दिन रात आपकी सेवा में आपकी आयु और विजय की प्रार्थना करती रहती हूँ, क्या वो प्रेम नहीं है? अवश्य है, पर ये तड़प कुछ और ही है।
मंदोदरी ने मुझे रोककर सही किया। अपनी भावनाओं में बहकर मैं अन्याय नहीं कर सकता। न अपने साथ और न तुम्हारे। अपने नशे में इतने अंधे हो गए हो कि ना तुम्हें अपनी पत्नी का प्यार दिखता है और ना उसका टूटा दिल। तुम्हारी जिद और कितनों का बलिदान लेगी। क्यों? बलि चढ़ाने वाला केवल मैं ही हूं, तुम्हारे राम नहीं? जानती हो उसकी वजह से मेरे कितने सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई। श्री राम जीवन का आदर करते हैं, उसे अपमानित नहीं। उनका स्पर्श तो पत्थर में भी जान भर दे। एक और कही सुनी लोक कथा तुम्हारे उस बनवासी की। लगता है तुमने अहिल्या की कहानी नहीं सुनी। तो सुनो। अहिल्या एक सुंदरी थी जिसे स्वयं ब्रह्मदेव ने बनाया था। फिर वो ऋषि गौतम की संगिनी बनकर उनके आश्रम में रहने लगी। पर भोली भाली अहिल्या इस संसार की कपट से अनजान थी, कुछ मेरी तरह। जो घर लौटा उसे वो अपना पति गौतम समझ बैठी, पर गौतम के भेष में वो भगवान इंद्र थे। अपनी वासना की पूर्ति के बाद इंद्र वहां से चले गए। ऋषि गौतम ने उनको श्राप तो दिया, पर इस पाप का असली परिणाम भोगना पड़ा अहिल्या को। ये है तुम्हारे देवों के आदर्श। गौतम ने अहिल्या को श्राप देकर उसे पत्थर का बना दिया। बेचारी अहिल्या। लेकिन फिर एक दिन लक्ष्मण और विश्वामित्र के संग श्री राम वहां पहुंचे और अपने एक स्पर्श से अहिल्या को फिर से जीवित करके उसे मुक्त कर दिया। वही अब मुझे मुक्त करेंगे। कहानी अच्छी है पर पूरी तरह सच्ची नहीं। अपने गुप्तचरों से मुझे पता चला है कि तुम्हारे पिता को तुम एक चमत्कार की तरह एक खेत में मिली थी हल जोतते समय। अपने जन्म की मैंने बस कहानियां सुनी हैं। अच्छा एक बात बताओ राजकुमारी सीता, जब अहिल्या एक पत्थर की मूर्त थी तो तुम उसे देखने गई थी कभी? क्यों पूछ रहे हो? प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न नहीं। हाँ, ये तब की बात है जब मेरा परिचय श्री राम से नहीं हुआ था। जब मैंने अहिल्या के बारे में सुना तो एक नारी होकर मुझे उससे सहानुभूति हुई और मैं उसे देखने गई। मेरे लिए वो एक मूर्त नहीं, एक प्रतीक थी। मर्दों के बने इस समाज में युगों से हो रहे औरत के शोषण की प्रतीक। हाँ, मेरा अनुमान सही निकला। अहिल्या को पुनर्जीवन राम ने नहीं तुमने दिया राजकुमारी सीता। ये कोई नई चाल है तुम्हारी? आओ मैं तुम्हें तुम्ही से मिला दूं।